गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ऐसे बीमारी के बारे में बात करेंगे जिससे हर घर में कोई ना कोई परेशान है। वो है लोअर बैक पेन, रीढ़ के हड्डी का दर्द और कमर दर्द। इस सारे नाम से भी हम जानते हैं। चलिए अब पहले देख लेते हैं आपके स्पाइन में या रीढ़ की हड्डी में क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या चीजें हैं, क्या मौजूद है, किस तरीके से वो फंक्शन करती है। सबसे पहली चीज है वर्टिब्रे। 33 वर्टिब्रे आपके स्पाइन में होते हैं। 5 तरीके के हैं। फर्स्ट इज सर्वाइकल, देन थोरैसिक, लंबार, सैक्रम और कॉक्सिक। ये 5 तरीके के होते हैं। 33 वर्टिब्रे एक के ऊपर स्टैक हैं। उसके बाद आता है आपका स्पाइनल डिस्क। स्पाइनल डिस्क आपके हर वर्टिब्रे के बीच पे प्रेजेंट होती है। वो स्प्रिंग के जैसे काम करती है, या आप कह सकते हैं शॉक एब्जॉर्बर के जैसे काम करती है। अगर आप गिर गए हैं, आपको मार लग गई या झटका दे दिया आपने, जोर से बैठ गए कहीं, तो वो आपके स्पाइन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। शॉक एब्जॉर्बर के जैसे वो काम करती है। उसके बाद आता है आपका स्पाइनल कैनाल। स्पाइनल कैनाल एक पाइप के जैसा स्ट्रक्चर होता है आपके स्पाइन में, जिसमें से आपके नर्व्स पास होती हैं। नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपके ब्रेन से अटैच होता है। उसमें बहुत बंडल ऑफ नर्व्स प्रेजेंट है। उसका काम है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपके बॉडी को सेंड करे। मतलब आपके बॉडी को ब्रेन क्या बोल रहा है करने के लिए, ये कैसे मैसेज पहुंचाएंगे, ये मैसेज पहुंचाता है स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स आपकी, ये सारे। फिर उसके बाद आता है मसल, टेंडन, लिगामेंट। ये सब मिलके मूवमेंट होना कैसे हो आपको हेल्प करती है, बेंडिंग में। ये सारी चीजें स्ट्रक्चर मिलके आपका बनता है स्पाइन। अब चलिए देख लेते हैं लंबार स्पॉन्डाइलोसिस का मतलब क्या होता है। अक्सर आप देखते हैं एमआरआई में लिखकर आता है लंबार स्पॉन्डाइलोसिस। डॉक्टर्स बोलते हैं आपको लंबार स्पॉन्डाइलोसिस हो गया है। तो उसका मतलब क्या होता है, आपके रीढ़ के हड्डी में जब अर्थराइटिस स्टार्ट होता है लंबार रीजन में, लंबार रीजन कहाँ से आता है, L1 और L5 तक, उसमें जब अर्थराइटिस स्टार्ट होता है, स्वेलिंग, सूजन आने लगती है, दर्द स्टार्ट होने लगता है, उसे हम कहते हैं लंबार स्पॉन्डाइलोसिस। इसके होने से आपको बहुत सारी और बीमारियों से गुजरना पड़ता है, और भी तकलीफें हो सकती हैं। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले क्या हो सकता है। आपको डिस्क बल्जिंग हो सकती है। डिस्क बल्जिंग का ये मतलब होता है जो आपकी स्पाइनल डिस्क है, स्प्रिंग के जैसे काम कर रही है बताया, वो डिस्क आपको बाहर आने लगेगी। उसकी जो बाहर का हिस्सा है, आउटर कवरिंग, सिर्फ बाहर का हिस्सा इफेक्ट होगा, प्रॉब्लम उसमें आएगी और वो बाहर आने की कोशिश करेगी अपनी जगह से। वो बाहर आकर आपको दिखती है एक्सरे में, उसे हम कहते हैं डिस्क बल्जिंग। कोई चीज वजन उठाने से, आपने बहुत अचानक वजन उठा लिया या आपको मार लग गई, ये सब रीजंस होते हैं डिस्क बल्जिंग के। नेक्स्ट इज डिस्क हर्निएशन, या आप उसे स्लिप डिस्क के नाम से भी जानते हैं। काफी लोग कहते हैं स्लिप डिस्क है मुझे। उसका मतलब क्या होता है, हर्निएशन मतलब ये होता है कोई भी चीज अगर अपने नॉर्मल जगह से बाहर ना आकर कोई दूसरी जगह से बाहर आ जाती है, उसे हम हर्निएशन कहते हैं। तो हर्निएशन ऑफ डिस्क में ये होता है जो आपकी स्पाइनल डिस्क है वो पूरी बाहर आ जाती है। बल्जिंग में सिर्फ बाहर के हिस्से में तकलीफ है डिस्क में, लेकिन हर्निएशन में आपके डिस्क के अंदर भी तकलीफ है, इनर कवरिंग में भी और आउटर कवरिंग में भी। पूरी डिस्क इफेक्ट है और वो पूरी बाहर आ जाती है, उसे स्लिप डिस्क कहते हैं। ये भी अगर आप वजन चीज उठाते हैं, गलत पोस्चर में कंटिन्यू बैठते हैं या इंजरी हो जाती है, ये सारे रीजंस हो सकते हैं आपको हर्निएशन ऑफ डिस्क से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सैक्रो इलियाटिक जॉइंट स्वेलिंग। सैक्रो और इलियाक को ज्वाइन करके एक जॉइंट बनता है, उसकी मूवमेंट खाली 2 to 3 डिग्री होती है। वो आपके हिप के जगह पे होता है, इलियाक रीजन में वो जॉइंट प्रेजेंट है। अगर उसमें मार लग जाती है, स्लिप हो जाता है कोई, या गलत टिल्ट होकर काफी देर तक आप बैठ गए हैं, उसमें स्टिफनेस आ जाएगी, दर्द बढ़ जाएगा, पेशेंट बोलेगा एक ही जगह पे दबाने से मुझे दर्द हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम आई तो आप उसमें ये मतलब होता है कि आपको सैक्रो इलियाटिक जॉइंट स्वेलिंग हो चुकी है। उसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना जरूरी है, उसमें फ्रैक्चर भी हो सकता है। नेक्स्ट इज इंजरी। अगर आप हाइट पे से गिर गए हैं तो आपको फ्रैक्चर हो सकता है, कंप्रेशन फ्रैक्चर हो सकता है, मतलब दोनों हड्डी दब के ऐसे फ्रैक्चर हो गई है। जोर से गिरने से होता है, काफी ऊंचाई से गिरने से ये तकलीफ हो सकती है। नेक्स्ट इज स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस मतलब क्या होता है, जो आपके वर्टिब्रे हैं एक के ऊपर स्टैक है और उसके बीच में आपकी स्पाइनल डिस्क है। वो जो वर्टिब्रे हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, कोई भी एक वर्टिब्रा आपके आगे निकल जाएगा। उसके वजह से जो
कैनाल है वो आपका दबने लगेगा, नर्व प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी और उसके वजह से आपके पैरों में दर्द, दूसरे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस काफी सीवियर प्रॉब्लम है, ग्रेड 3 रहा तो उसको सर्जिकल मैनेजमेंट भी लग सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लंबार कैनाल स्टेनोसिस। लंबार कैनाल स्टेनोसिस मतलब क्या? लंबार मतलब आपका L1 L5 का रीजन जो लंबार रीजन है, कैनाल मतलब पाइप वाला एरिया जिसमें से नसें जा रही हैं, स्टेनोसिस मतलब दबना, चिपकना। जब आपकी चीज दबेगी तो जो अंदर से चीजें जा रही हैं उसे जाने में तकलीफ होगी, मतलब आपके नर्व को तकलीफ होगी। इसीलिए आपके पैरों में जब भी आपको लंबार कैनाल स्टेनोसिस होगा, इसके सीवियर सिम्टम आपके पैर में आएंगे, क्योंकि जो नसें जाती हैं वो दबने लगती हैं, वो पैर में आपके ब्लड सर्कुलेशन में या इम्पल्स पहुंचाने में तकलीफ होता है। इसीलिए पैरों में थोड़ा भी आप चलेंगे तो इतना दर्द होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि बैठना अब जरूरी है। पेशेंट बैठ जाता है जिसको लंबार कैनाल स्टेनोसिस होता है। नमनेस आएगा, उसको सुनपना आ जाएगा, क्रैम्प आ जाएगा, अचानक खड़े खड़े क्रैम्प आने लगेंगे। ये सारे सिम्टम्स हैं लंबार कैनाल स्टेनोसिस के। चलिए अब देख लेते हैं लंबैगो मतलब क्या होता है। काफी जगह आपने सुना होगा लंबैगो है, इसका ये मतलब होता है स्ट्रेन। अचानक से फॉरवर्ड बेंडिंग किया आपने, आप सिडेंट्री लाइफ है, बैठ के आप लाइफ निकाल रहे हैं या आपका जॉब बैठने वाला है, लेकिन अचानक से फिजिकल एक्टिविटी कुछ हो गई, आप कर लिए, भाग लिए या चल लिए, फॉरवर्ड बेंडिंग हो गई, वजन उठा लिए, तो आपका स्ट्रेन आ जाएगा, स्ट्रेच आ जाएगा, उसे हम कहते हैं लंबैगो। उसमें भी सीवियर पेन होता है, एक्यूट पेन होता है सीवियर, उसे पेन किलर या प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है। अब ये सब रीजंस या कॉजेज या तकलीफें आपने देख ली हैं। अब हम देखते हैं कॉमन सिम्टम क्या मिलता है लोअर बैक पेन में, लंबार स्पॉन्डाइलोसिस में आपको कॉमन सिम्टम्स क्या मिलेंगे। सबसे पहले है सीवियर लोअर बैक पेन। बहुत तेज पेन होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इवन आपको बेड रेस्ट भी लग सकता है, इतना पेन होता है। लोअर लिम्ब वीकनेस हो जाएगी, आपका सेंसेशन कम हो जाएगा। अगर कुछ चुभता है, डॉक्टर्स चेक करते हैं सेंसेशन, तो भी आपको पता नहीं चलेगा। अगर सीवियर कैनाल स्टेनोसिस है लंबार, तो आपका फुट ड्रॉप हो जाएगा। फुट ड्रॉप मतलब आपका जो फुट है, पंजा, वो झुक जाएगा, सेंसेशन ही नहीं रहेगा, वो उठने का पॉसिबिलिटी नहीं रहती है और वो फुट ड्रॉप हो जाता है। और है वीकनेस, लेग पेन। उसके बाद अगर सीवियर इंजरी है आपको, तो आपका इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो जाएगा, पेशाब आपकी पता नहीं चलेगी, निकल जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और भी सारे सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको। नेक्स्ट चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करने से आपको लोअर बैक पेन में आराम मिलेगा। सबसे पहले है बैक एक्सटेंशन। अगर आपको लोअर बैक पेन है तो आप 6 वीक्स तक मेडिसिन लीजिए, घर पे रेस्ट कीजिए और ये एक्सरसाइज फॉलो करिए, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपका पेन 6 वीक्स से ज्यादा जा रहा है तो प्लीज एक्सरे कराइए, और फिर उसके आगे अगर आपके कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर कहते हैं तो आपको एमआरआई की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर लिस्थेसिस है तो आपको ग्रेड पता करना है, अगर लंबार कैनाल स्टेनोसिस है तो आपको परसेंटेज पता करना है, उसके लिए आपको एमआरआई की जरूरत है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की जिससे आपको रिलीफ मिल सकता है। उसमें सबसे पहले आता है बैक एक्सटेंशन। बैक एक्सटेंशन कमर के दर्द में कम करने में आपको बहुत हेल्प करता है। इसमें करना क्या है, आपको उल्टा लेटना है, दोनों हाथ पीछे रखना है और जितना हो सके आप ऊपर की तरफ ऐसे उठने की कोशिश करिए। इसे हम कहते हैं बैक एक्सटेंशन। 10 to 15 मिनट्स, दिन में 10 से 15 मिनट जब भी आपको टाइम मिले। अगर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो 5 मिनट सुबह, दोपहर, 5 मिनट रात में, ऐसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नी पुल। आपको स्ट्रेट लेटना है, एक घुटने को बेंड करना है, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के अपनी तरफ खींचना है, जितना हो सके खींचिए। जरूरी नहीं कि उसे एकदम चेस्ट से चिपकाना है, अगर नहीं जा रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे करिए। जैसे जैसे पेन रिलीफ होगा आपका घुटना आगे और आता जाएगा। फिर वो पैर सीधा करिए, देन नेक्स्ट पैर, दूसरा पैर लीजिए, फोल्ड करिए, अपने तरफ खींचिए। इसे हम कहते हैं नी पुल। नेक्स्ट इज लोअर बैक रोटेशन। दोनों घुटने उठाना है आपको, मतलब फोल्ड करना है, लेटने वाली पोजीशन लेके फोल्ड करना है, और जितना हो सके पूरा आपको ऊपर वाली जो पार्ट है बॉडी है वो स्ट्रेट रखना है, और जो पैर और हिप है वो एक साइड टर्न करना है। वेट करिए, होल्ड करिए, 1 से 10 तक गिनिए, फिर उसको स्ट्रेट करिए, देन नेक्स्ट ये साइड पे आपको
टर्न करना है। इसे हम कहते हैं लोअर बैक रोटेशन, ये भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। फोर्थ एक्सरसाइज है आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इसमें आपको बैठना है, पैर को सामने की तरफ स्ट्रेट करना है, हाथ को पैर की तरफ ऐसे ले जाकर आप अपने फुट को टच करने की कोशिश करिए। अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है जहां तक आप स्ट्रेच कर सके उतना ही करिए। जबरदस्ती फोर्सफुली कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना है आपको, स्ट्रेच और स्ट्रेन पेन बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ प्रिकॉशंस या लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस जो लाने से आपको लोअर बैक पेन रिलीफ मिल जाएगा या आगे इसकी बीमारियों से आप बच सकते हैं। सबसे पहले है, अगर आपको लोअर बैक पेन है फॉर लॉन्ग टाइम, प्लीज यूज एलएस बेल्ट। एलएस बेल्ट सिंपल आती है, कोई भी मेडिकल से ले लें, उसे बांध कर रखिए और जब भी आप लेटे बैठे कुछ भी करें वो बांध कर ही करना है। बस खाना खाते वक्त उतारना है आपको, ये याद रखिए। नेक्स्ट, आपको कोई भी काम नीचे बैठकर, जमीन पे बैठकर नहीं करना है। आप चेयर का यूज करिए और नीचे बैठना ही नहीं है आपको। नेक्स्ट, आपको कोई वजन चीज नहीं उठानी है। नो वेट लिफ्टिंग, कोई भी वजन चीज 1 किलो 2 किलो कुछ भी हो आप अवॉइड करिए, हो सकता है तो, और नहीं उठाना है। ज्यादा झुककर काम नहीं करना है आपको, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है। अगर मजबूरी है, आपकी जॉब है, तो प्लीज यूज एलएस बेल्ट। एलएस बेल्ट लगाइए और फिर करिए। नेक्स्ट, आपको अल्कोहल नहीं लें, स्मोकिंग नहीं करना है। स्मोकिंग से आपके कैल्शियम की कमी होती है जिससे आपकी बोन वीक होती है, सो प्लीज स्टॉप स्मोकिंग। सॉरी। नेक्स्ट, आपको पोस्चर करेक्शन करना है। अगर आप गलत पोस्चर में बैठते हैं तो आपके स्पाइन को पोस्चरल प्रॉब्लम होती है, इसीलिए प्रॉपर बैठिए, प्रॉपर पोजीशन देखिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए और वही फॉलो करिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट रखना है आपको, अगर स्ट्रेस है तो उसको मैनेज करिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट रखिए। देन शूज चेंज करिए, अगर फीमेल्स हैं हिल्स पहन रही हैं तो अवॉइड करिए। प्लेटफॉर्म हिल पहनिए, आप अच्छे कंपनी का, अच्छे ब्रांड का शूज यूज करिए, इससे आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। कैल्शियम इंटेक करना है आपको, ज्यादा कैल्शियम टैबलेट्स ले लीजिए आप रेगुलर बेसिस पे। वुमेन्स को अक्सर कैल्शियम की कमी की वजह से काफी सारे जोड़ों में दर्द होता है, लोअर बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, तो प्लीज स्टार्ट कैल्शियम टैबलेट्स और कैल्शियम सप्लीमेंट्स। चलिए अब देख लेते हैं डाइट में आपको लोअर बैक पेन में क्या एड ऑन करना है और या क्या कट ऑफ करना है। पहले हम देखते हैं कि क्या क्या आपको लेना है। डाइट में आपको ऐड करना है सबसे पहली चीज, जो भी फूड में कैल्शियम प्रेजेंट है वो, जैसे कि एग हो गया, मिल्क हो गया, आपको कैल्शियम इंटेक ज्यादा करना है। प्रोटीन लेना है, प्रोटीन में आप फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, कोई भी मीट ले सकते हैं, प्रोटीन इंटेक ज्यादा करिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेना है आपको, आलमंड्स लेना है, नट्स ऐड करिए। फिर उसके बाद आप ले सकते हैं जिंजर। जिंजर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। आप जिंजर को क्रश कर लीजिए, पानी में बॉईल करके मॉर्निंग में ले लीजिए 1 गिलास, रोज आप ये आप डेली रूटीन में ऐड कर लीजिए। देन यू कैन टेक रॉ टर्मरिक, हल्दी जिसे हम कहते हैं। रॉ हल्दी लेना है, मतलब खड़ी हल्दी। आप कोई भी दूध में 1 चम्मच हल्दी मिक्स करिए या पानी में, जैसे भी आप ले सकते हैं उसे ले लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ ऐसी चीज जो आपके लोअर बैक पेन को इंक्रीज कर सकती है या आपको और ज्यादा तकलीफ दे सकती है। उसमें सबसे पहले आता है आपका अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, शराब ले रहे हैं कोई भी फॉर्म में, प्लीज स्टॉप करिए, या आपको इस बीमारी के और भी दूसरी बीमारियों के शिकार कर सकती है। स्टॉप अल्कोहल। नेक्स्ट इज स्टॉप स्मोकिंग। आपको सिगरेट नहीं पीना है, जैसे बताया कैल्शियम की कमी होती है, सिगरेट स्टॉप करना है। फ्लोर स्टॉप करना है। मैदा नहीं खाना है और उससे बनी हुई कोई भी चीजें हो गई, ब्रेड, पेस्ट्री, केक, जो भी बनता है वो अवॉइड करना है। टेबल सॉल्ट अवॉइड करना है आपको। नमक ज्यादा इंटेक नहीं करना है, हो सके तो काले नमक का या सीने नमक का यूज कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत अच्छा वर्क करती है और जो बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। उसमें सबसे पहले आता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड 30 पोटेंसी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका पेन बहुत एक्यूट है, बहुत सीवियर है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो 1-1 घंटे पे डोज रिपीट करिए, 3-3 बूंद डायरेक्ट जबान पर, बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। ऑक्सैलिक एसिड वो पेशेंट को देना है आपको जिसके सिम्टम्स लेफ्ट साइड के लंबाइगो है, कमर दर्द है लेकिन बाएं साइड है, लेफ्ट साइड है, बहुत शूटिंग पेन है, ऐसे लग रहा है कोई गोली से मार रहा है या कोई कुछ काट रहा है, ऐसा पेन है अगर आपको, तो आप ऑक्सैलिक एसिड दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है काली काब।
काली काब आप दे सकते हैं 30 पोटेंसी 3 बूंद दिन में 3 बार जबान पर। लेकिन अगर फिर से एक्यूट पेन है तो आप 1-1 घंटे पे रिपीट कर सकते हैं उसका डोज, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होगा, जलन सा लगेगा, पीठ पे बहुत जलन होगा, बहुत सीवियर पेन होगा और पूरे स्पाइन में होगा, ऊपर भी जाएगा रेडिएट होगा, नीचे भी रेडिएट होगा और पेशेंट का पेन पैर में ट्रेवल होगा, बहुत सीवियर पेन होगा, तो आप काली काब दे सकते हैं। थर्ड मेडिसिन है, बहुत यूजफुल मेडिसिन है, उसका नाम है रक्सटॉक्स। रक्सटॉक्स 30 पोटेंसी आपको देना है, दिन में 3 बार 2-2 बूंद डायरेक्ट जबान पर। रक्सटॉक्स पेन किलर कही जाती है। इसका एक बहुत एक्यूट ये है सिम्टम है, उसमें पेशेंट को लगता है अगर मूवमेंट करेंगे तो बेटर फील होता है, लेकिन अगर पेशेंट एक जगह रेस्ट कर रहा है पेन में भी तो उसको पेन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो चलता है या कुछ काम करता है तो उसको पेन कम होता है। या तो अगर कोई कड़क सरफेस पे लेटेगा, जैसे कि जमीन पर अगर लेटता है तो उसका पेन कम होगा, लेकिन अगर बेड पे लेटाएंगे आप तो पेन बढ़ जाएगा। अगर कोई पेशेंट ऐसा सिम्टम या कोई भी ऐसा सिम्टम दे रहा है तो आप उसको रक्सटॉक्स दीजिए, 30 पोटेंसी का, बहुत अच्छा काम करेगी। अगर ये सब मेडिसिन, प्रिकॉशन, डाइट सब कुछ फॉलो करने के बाद भी अगर आपको लोअर बैक पेन चालू ही है, 6 हफ्ता हो गया है, 2 महीने हो गए हैं, लेकिन नहीं जा रहा है, तो प्लीज कंसल्ट विथ योर डॉक्टर, आगे की ट्रीटमेंट लें और आगे जैसे भी डॉक्टर कहे आप फॉलो करिए।